और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी। केकड़ी विधानसभा में मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। विधानसभा में 267 बूथों पर 2,64,691 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इधर पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी है। वहीं सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर सहस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। वहीं तेज गर्मी को देखते हुए निर्वाचन विभाग के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती रहेगी। हालांकि बूथों पर पानी व छाया की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट भी काम करेगी। सुरक्षा के लिए आज से बूथों पर 2000 के करीब सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। केकड़ी विधानसभा के 267 बूथों पर 2,64,691 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जहां तेज धूप व गर्मी में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना निर्वाचन विभाग के लिए इस बार चुनौती होगी। निर्वाचन विभाग इस बार मतदान को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जतन भी करेगा। सुबह 9 बजे तक यदि मतदाता बूथ पर नहीं आते हैं तो टोली बनाकर टीमें ढोल बजाकर बूथ क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं को बुलाएगी। वॉलेंटियर दिन भर एक्टिव रहेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी वोट देने की अपील की जा रही है। निर्वाचन विभाग मोबाइल पर संदेश भेजकर भी मतदाता से मतदान करने की अपील कर रहा है। वहीं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन बूथों को आदर्श और इको फ्रेंडली बनाया गया है। इन बूथों को सजाया गया है। वहीं सभी बूथों पर दिव्यांगजनों को लाने के व ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनसीसी स्काउट के वॉलंटियर सेवाएं देंगे। बूथ में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा, यानी मतदान के दौरान मोबाइल नहीं ले जा सकते। वहीं दूसरी ओर केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर केकड़ी जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू करने के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व बुधवार 24 अप्रैल साढ़े 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। निर्वाचन क्षेत्र के भीतर बुधवार 24 अप्रैल साढ़े 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रैल तक मतदान समाप्ति तक धारा 144 का आदेश प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए मतदान क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैर कानूनी व अवैधानिक गतिविधि जैसे कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में शामिल न हो पाए। इसके तहत अजमेर जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष व भय मुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान व जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को ग्राम पंचायती कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, सल्लारी व बगेरा में स्थित मतदान केंद्रों का अवलोकन भी किया। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए लोकसभा आम चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के आदेश दिए गए व आदर्श आचार संहिता की पालना चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने के लिए निर्देशित किया। वहीं दूसरी ओर पिछले प्रथम चरण में हुए मतदान के दौरान मत प्रतिशत कम होने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन विभाग लगातार सक्रिय होकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए निर्वाचन विभाग तरह तरह के जतन कर रहा है जिससे मतदाता बूथ पर आकर मतदान कर सके। साथ ही 100% मतदान के आग्रह को लेकर प्रत्येक बूथ से ग्राम सचिव की टीम आंगनबाड़ी, राजीविका, एएनएम अध्यापिका व बच्चों के साथ ढोल बजाते हुए मतदान के लिए मतदाताओं से घर घर पहुंचकर पीले चावल वितरित किए जा रहे हैं। 26 अप्रैल को मतदान
के लिए मतदाताओं से आग्रह किया जा रहा है। साथ ही प्रथम 50 शहरी मतदाताओं को भामाशाह और बैंक के माध्यम से पहले आकर मतदान करने के लिए उपहार भी दिए जाएंगे। साथ ही प्रथम 20 युवा मतदाताओं को प्रमाण पत्र और QR कोड स्कैन कर अपना मतदान फोटो अपलोड करने पर इनाम भी रखा गया है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। BSTC पटवारी, CET, राजस्थान पुलिस जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में BSTC व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी के अजमेर राजमार्ग पर प्रतापपुरा के पास गुरुवार को बिजली के खंभों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनकंट्रोल होकर सड़क किनारे पलट गई। खंभों के नीचे दबे 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक ने ट्रैक्टर के पलटते समय कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार हादसा गुरुवार दोपहर करीब 11:30 बजे हुआ। सरवाड़ पुलिस ने बताया कि हादसे में खंभों के नीचे दबने से 23 वर्षीय सरवाड़ निवासी ललित पुत्र लक्ष्मी नारायण माली व 40 वर्षीय गोवर्धनपुरा निवासी हनुमान पुत्र रामधन माली की मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर 24 वर्षीय छगन पुत्र सत्यनारायण माली गंभीर रूप से घायल हो गया, जो केकड़ी का रहने वाला है। एक अन्य युवक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार सरवाड़ थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव के पास फैक्ट्री से गुरुवार सुबह खंभे लोड कर सापुड़ा जा रहे थे। इसी दौरान फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर हादसा हो गया। प्रतापपुरा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। ललित व गोवर्धनपुरा ट्रॉली में खंभों के ऊपर बैठे थे, वहीं छगन ट्रैक्टर चला रहा था। वहीं एक अन्य युवक ड्राइवर के पास बैठा था। ट्रैक्टर ट्रॉली की पलटते ही ड्राइवर व ट्रॉली में बैठे दोनों युवकों की नीचे गिरते ही उनके ऊपर खंभे गिर गए। ट्रॉली में बैठे ललित और हनुमान दोनों खंभों के नीचे दब गए। वहीं ड्राइवर थोड़ा साइड में गिरने से बच गया, लेकिन घायल हो गया। एक अन्य युवक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद आसपास के लोग और राहगीर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। हादसे के बाद एकत्रित हुए लोगों ने खंभों को हटाकर नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना के बाद पहुंची क्रेन की सहायता से खंभों को हटाकर नीचे दबे 2 लोगों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे में ललित व हनुमान को जिला चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया। वहीं ड्राइवर छगन गंभीर घायल हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद सरवाड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्री शक्ति स्कूल केकड़ी, यहाँ से शुरू होता है आपके बच्चे का भविष्य, जहाँ उत्कृष्टता अवसर से मिलती है। क्योंकि शिक्षा नगरी केकड़ी जिले में श्री शक्ति स्कूल बन चुका है बेहतरीन शिक्षा के लिए नंबर 1 विकल्प, क्योंकि हम हैं अनुशासन और परीक्षा परिणाम में नंबर 1 है। श्री शक्ति बोर्ड परीक्षा में लगातार टॉपर संस्था। वर्तमान समय में हर अभिभावक को जरूरत है आज के समय के अनुसार बालक बालिका संस्कारवान बने। आपके अपने श्री शक्ति में प्रथम प्राथमिकता ही संस्कार और अनुशासन है। श्री शक्ति में संस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को ऑफिसर बनाना है तो अवश्य ही श्री शक्ति पधारें, क्योंकि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपनी श्री शक्ति में। केकड़ी जिले के टोडाराज सिंह इलाके में गुरुवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार केकड़ी में सूरजपोल गेट क्षेत्र में रहने वाले रमेश माली पुत्र चेतन माली अपने साथी राम माली पुत्र रामस्वरूप माली निवासी मंडा रोड के साथ बाइक पर टोडा रायसिंह जा रहा था। पासू के पास हुए सड़क हादसे में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राम आश्चर्यजनक रूप से बच गया, उसे खरोच भी नहीं आई। घटना के बाद मौके पर लोगों ने रमेश को टोडा रायसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे केकड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
चिकित्सकों के अनुसार रमेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर टोडा रायसिंह थाना पुलिस के एएसआई सत्यनारायण वर्मा मई पुलिस जाब्ता केकड़ी अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टोडा रायसिंह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रमेश माली पहले नगरपालिका में काम करता था। पिछले कुछ समय से यहां सूरजपोल गेट के बाहर ई-मित्र संचालित कर रहा था। रमेश 3 बहनों में इकलौता भाई था। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, वहीं एक बहन छोटी है। रमेश के पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते हैं। बताया जाता है कि रमेश की शादी भी केवल 3 माह पहले ही हुई है। हादसे का पता चलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी और सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ अब सभी कंपनियों के मोबाइल की सभी तरह की रिपेयरिंग का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, केकड़ी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी dream_केकड़ी पर जुड़िए नए उत्पादों की जानकारी और सभी आकर्षक ऑफर्स के लिए। एक बार पधार कर हमारी ऐसी कूलर व पंखों की नई आकर्षक वैरायटी, डिस्काउंट ऑफर व हर खरीद पर मुफ्त उपहार योजना का लाभ जरूर उठाएं। शहर के शापुंडा रोड स्थित 70 वर्षीय बुजुर्ग चांदमल जैन की शारीरिक अस्वस्थता के कारण कल साढ़े 6 बजे निधन हो गया। चांदमल जैन के निधन की सूचना पर पड़ोस में ही रहने वाले भारत विकास परिषद के सदस्य रामनिवास जैन को मिली। रामनिवास जैन ने मृतक के परिवार से नेत्रदान के लिए निवेदन किया। घर वालों को समझाया कि चांदमल जैन बहुत ही धर्मपरायण और धर्मात्मा व्यक्तित्व के धनी थे। सभी परिवारजनों की सहमति हो तो उनकी आंखों किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान कर सकते हैं, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को आंखों की रोशनी मिल सकेगी, जिस पर परिजनों ने नेत्रदान के लिए सहमति दे दी। इसके बाद भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता रामगोपाल सैनी ने अजमेर आई बैंक के प्रमुख डॉक्टर भरत शर्मा से संपर्क किया और केकड़ी में नेत्रदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने की सूचना दी। सूचना पर आई बैंक की टीम प्रभारी भरत शर्मा सुबह 11 बजे केकड़ी पहुंचे और चांदमल जैन की आंखों के कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया को पूरी किया। आई बैंक के डॉक्टर भरत शर्मा ने बताया कि चांदमल जैन की नेत्र ज्योति की 6 लेयर की है और स्वस्थ स्थिति में है। मृतक चांदमल जैन की आंखें 4 नेत्रहीन व्यक्तियों को मिल सकेगी, जिससे वे इस दुनिया को देख सकेंगे। इस दौरान चांदमल जैन की धर्मपत्नी चंपा देवी, भाई पारसमल, महावीर त्रिलोक चंद, भागचंद व पुत्र जिनेंद्र नवल सहित परिवार के सदस्यों ने दान किए गए नेत्र कॉर्निया को राजकीय जिला अस्पताल अजमेर की आई बैंक सोसाइटी को भेंट किए। नेत्रदान प्रक्रिया के दौरान भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश, मंत्री सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सदस्य रामनिवास जैन और नंदलाल गर्ग मौजूद रहे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा स्थायी प्रकल्प परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान की शुरुआत अजमेर रोड स्थित जिला परिवहन कार्यालय के पास स्थित श्री देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय से की गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत के नेतृत्व में भारत विकास परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन व सर्वेश विजय के साथ परिषद के सदस्यों ने विद्यालय परिसर में परिंदे लगाए। इसी श्रृंखला में शहर के जयपुर रोड स्थित नवनिर्मित श्री खाटू श्याम मंदिर परिसर स्थित कबूतरखाने के पास बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर कार्य को गति प्रदान की गई। परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि भारत विकास परिषद का सेवा प्रकल्प के तहत ये एक स्थायी प्रकल्प है और ये प्रकल्प लगभग बरसात का
समय आने तक चलता रहता है। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में व आसपास के क्षेत्र में लगभग 1100 परिंदे लगाने का लक्ष्य रखा गया और जिम्मेदार व्यक्ति को पानी भरने की जिम्मेदारी दी गई। परिंदे लगाओ अभियान में आज अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, नंदलाल गर्ग, नाथूलाल न्याती, अशोक कुमार सोनी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, महावीर प्रसाद पारिक, राजेश लकोटिया, मंजू न्याती, प्रतिभा न्याती ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।